सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज बुधवार है और बुधवार को शब्द शिल्पी नाम से एक लघु कवि गोष्ठी का संयोजन करने का मेरा प्रयास रहता है। मेरे फेसबुक वाल पर हर बुधवार रात 8 बजे ये कार्यक्रम होता है। आप देखते ही हैं, जानते ही हैं। और इसमें 3 कवियों को, कवित्रियों को आमंत्रित किया जाता है और उनके सादर आमंत्रण पर मेरे को बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि रचनाकार जो हैं इस माध्यम से अपनी रचनाएं दुनिया भर को सुना सकें। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता का आभास होता है और मैं परिचय करवाना चाहूंगा। आज के जो 3 रचनाकार आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं मेरे छोटे से निमंत्रण पर, इनका मैं पहले आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे बराबर में जो आप फोटो देख रहे हैं, आप हैं श्री बलबीर सिंह वर्मा। वागीश नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं। मेरे नीचे जो चित्र देख रहे हैं लाइव, श्रीमती बिंदु पूर्णिमा नाम से लिखती हैं। आप भी नमस्कार जी लेक्चरर हैं और वर्मा जी भी लेक्चरर हैं। और इनके बराबर में चश्मा लगाए हुए हैं, आपका परिचय है डॉक्टर शीशपाल जी। आप दोनों संग्रिया से हैं और बलबीर जी सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम अपने आप में ही विशिष्ट हो गया है। आप सोचेंगे कि ये विशिष्ट कैसे हो गया, क्योंकि रचना पाठ तो होता ही रहता है। कविगण भी आते हैं, कवित्रियां भी आते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम विशिष्ट है इस अर्थ में कि जो नीचे आप 2 चित्र देख रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। आपका स्वागत करता हूं सभी दर्शकों की तरफ। और बड़ा अच्छा लगेगा कि पति पत्नी दोनों ही आज अपनी रचनाएं बैठ करके सबके सामने साझी करेंगे। तो जैसा कि होना चाहिए और होता भी है, तो सबसे पहले जिसका नंबर आना चाहिए वो बिंदु जी का आएगा। और बिंदु पूर्णिमा जी से मैं सादर निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना का पाठ प्रारंभ करें, संक्षिप्त परिचय दे करके। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आदरणीय जोगा सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे पिता तुल्य उन्होंने ये सुअवसर जो है मुझे दिया। सौभाग्य मुझे मिला आपको देखने का। काफी नाम सुन रखा था और आपको आज साक्षात देखा तो बहुत अच्छा लगा। और इस गोष्ठी में मुझे शामिल करने के लिए इतने सारे प्रबुद्ध लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरी कुछ रचनाएं, कुछ गीत, गजल, सजल, दोहे, छंदबद्ध में लिखती हूँ, तो आपसे साझा करूंगी। सबसे पहले एक कविता मैं आपसे साझा करती हूँ। शीर्षक है आशियाना। जी, आशियाना। जिंदगी कितने दिनों की व्यर्थ न इसको गवाएं, एक दूजे के हृदय में आशियाना हम बनाएं। ना रहे दौलत हमेशा, ना रहे दौलत हमेशा, ना सदा शोहरत रहेगी, ना रहेगी शौखियां ये, ना नजाकत ही रहेगी। हम सदा नेकी करें तो प्यार पाएंगे जहां का, एक क्षण का भी पता ना कल ठिकाना है कहां का। हो सदा कल्याण सबका, हो सदा कल्याण सबका, ख्वाहिशें ऐसी जगाएं, एक दूसरे के हृदय में आशियाना हम बनाएं। दीन की सेवा करें हम, दीन की सेवा करें हम, स्वार्थ हमको छू न जाए, नेक राहों पर चले हम, कारवां यह मिट न पाए। दे दुआ दिल से सभी को, दे दुआ दिल से सभी को, है सदा बरकत इसी में, पाक हो दिल हर मनुज का, हो नहीं नफरत किसी में। जो तमस फैला हुआ है, जो तमस
फैला हुआ है, आज हम उसको भगाएं। एक दूजे के हृदय में आशियाना हम बनाएं। अश्रु पहुंचे आर्त जन के, अश्रु पहुंचे आर्त जन के, हाथ हों सक्षम हमारे, साथ दे नित सत्य का हम, हो न दमखम कम हमारे। हम चमकते ही रहेंगे गगन में महताब बनकर, कर्म इस जग में दीपेंगे जिंदगी की आब बनकर। थाम ले गिरते हुए को, थाम ले गिरते हुए को, ना किसी को हम सताएं, एक दूजे के हृदय में आशियाना हम बनाएं। चीख अबलाएं रही जो, चीख अबलाएं रही जो, दर्द उनका दूर कर दें। कष्ट जिनके हौसले हैं, आज उनमें जोश भर दें। मान ले अपना सभी को, है न कोई भी पराया, शांति से सब ही रहे जब इस धरा पर चैन आया। नीड़ हो यह जग सुहाना, नीड़ हो यह जग सुहाना, ख्वाब हम ऐसे सजाएं, एक दूजे के हृदय में आशियाना हम बनाएं, एक दूजे के हृदय में आशियाना हम बनाएं। बिंदु जी, बहुत सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर भावों से लवरेज आपने प्रस्तुत की। धन्यवाद। और निश्चित रूप से जी स्वागत है आपका। और निश्चित रूप से क्या है कि आजकल इसी बात की सबसे बड़ी जरूरत है कि किसी ने कहा था कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। हाँ जी। क्या बात है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, फेसबुक का है, नाम तो मेरे को नहीं याद आ रहा। अच्छी 2 पंक्तियां थी, मेरे को छोटी छोटी 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, हाँ जी, और जिसका मोबाइल होता है वो किसी का नहीं होता। किसी का नहीं होता। हाँ जी। तो आपके रचना पाठ के बाद जो कमेंट आए हैं वो मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगा। गुरु दौलत लिख रहे हैं, अद्भुत, नीचे से ऊपर तक मैं जाता हूं। और भागीराम टाक कहते हैं बहुत खूब। श्रवण सिंह जी चौहान कहते हैं शानदार। और नमस्ते लिख भेजिए बीरबल राम मेव जी ने। और प्रेम मंडा जी ने बहुत पसंद की है आपकी रचना। तेजपाल बरोड़ जी ने शानदार। रमेश शोकन जी ने नमस्ते लिख भेजी है आपको। और इंद्रसेन सहारण जी कह रहे हैं अति सुंदर बिंदु जी, धन्यवाद आपका। मंडा जी ने भी क्लैपिंग की है। सुनीता बिश्नोई जी भी उपस्थित हो गई हैं, इन्होंने सैल्यूट लिखा है आपको। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि जोरदार रचना। बलविंदर भनोत जी पीली बंगा से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। भागीरथ जयपाल बहुत खूब। और बलविंदर भनोत जी ने पुष्प गुच्छ आपको भेंट की है, धन्यवाद और वेलकम किया है। बलबीर सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बिंदु जी। सुरेंद्र बराबर कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। राकेश जैन बंधु जी कह रहे हैं कि पूर्णिमा जी सुंदर रचना, और तमस फैला हुआ है, आज हम उसको मिटाएं भगाएं, बहुत ही अच्छी रचना। और सुभाष फौजी कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं आपको। इंदु बालाजी ने अति सुंदर रचना लिखी है। गुरदास सिंह जी कह रहे हैं कि बाकी साथियों नू भी, आगे उधर वाइट में चला गया, वो आगे का नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, शायद ये कहना चाहते हैं कि बाकी साथियों को भी समय दे। तो बारी बारी से आएगा जी गुरदास जी, आप सुनते रहिए, अभी खत्म नहीं हुआ प्रोग्राम, शुरुआत हुआ है। दिलबाग सिंह जी के विर्क लिख रहे हैं कि बहुत खूब। और डूंगर राम गोठवाल जी ने लिखा है कि जी मैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से तमाम देशवासियों को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी। निशाम शर्मा बहुत सुंदर बिंदु जी। शील देवव्रत कांग्रेचुलेशन। गुरदास सिंह सोनी, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल जी। एमपी रतन शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। बीरबल मेव जी आपको देख रहे हैं। और श्रवण सिंह जी चौहान ने भी नमस्ते लिखी है। अनिल गटानी शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको।
और प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि हो कल्याण सबका, बहुत सी, क्या बात है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। और सुनील गहलोत पतंजलि परिवार अभिनंदन करता है, पार्क वाला, आप दोनों का स्वागत करते हैं। विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी को हार्दिक राम राम। भाई राम राम के साथ सीता को क्यों छोड़ते हो, सीताराम बोल दिया करो विष्णु जी। राजेंद्र सारस्वत जी बॉम्बे से देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और आशीर्वाद हमारा बच्चों को और इनका मेरे को लगातार मिलता रहता है। तो बाकी के जो नाम आएंगे वो मैं समय के अनुसार पढ़ता रहूंगा। और अब बलबीर सिंह जी ने गला साफ कर लिया खंकारा करके। आपका नंबर नहीं लगेगा, पत्नी के बाद पति जी का नंबर लगता है। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। तो मैं अब डॉक्टर शिशपाल जी, अब मैं आपको शिशपाल कहूं कि शीशपाल कहूं ये तो अब आप जाने, क्योंकि एक बड़ी छोटी मात्रा का अंतर है। क्योंकि अगर मैं गलत बोल गया तो आपकी मैडम जी साथ बैठी हैं, मेरे को डांट मार देंगी। तो जो भी है, तो डॉक्टर शिशपाल जी से मैं निवेदन करूंगा। आपने सबसे पहले तो हमारा एक छोटा सा निमंत्रण स्वीकार किया और उपस्थित हुए, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं आपका। और इस सादर आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और संक्षिप्त परिचय देकर के अपना रचना पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका हार्दिक आभार, आपने मौका दिया। और पटल पर इस समय फेसबुक लाइव में उपस्थित सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन। मैं शिशुपाल, शिशपाल और शीशपाल दोनों ही, मैं जब गुरुकुल में एडमिशन लिया तो आचार्य जी बोले शिशपाल का तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो शिश शब्द को उन्होंने शिशु कर दिया। शिशुपाल कम से कम सार्थक हो, बच्चों को पालने वाला जिसका मतलब होता है। तो शिशुपाल की तरफ से प्रथम रचना आपकी सेवा में प्रस्तुत है और शीर्षक है स्वयं सुधारक बन जा। जब हम खुद को सुधारेंगे तभी औरों को सुधारने की बात कर सकते हैं। कि पर उपदेशक नहीं बनो प्रिय, खुद पर भी तुम ध्यान धरो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। बड़ी बड़ी जो टींगे हांकें उन पर कहाँ भरोसा है, कथनी अरु करणी में अंतर, उनको सबने कोसा है, नकली सिक्के नहीं चले प्रिय, नकली सिक्के नहीं चले प्रिय, कितना भी विश्वास भरो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। सारे जग में खोजे कमियां, सारे जग में खोजे कमियां, खुद पर जिनको भान नहीं, अनजानी बातों पर कसरत, गलती का भी ज्ञान नहीं, अगड़म बगड़म यहाँ वहां की कथा सुनाते तनिक डरो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। जो कमियां देखी दूसरों में, जो कमियां देखी दूसरों में, वही कमी खुद में होती, गैरों के हैं कंकड़ पत्थर, खुद के हैं निखरे मोती, छोड़ो मियां मिठू बनना, रहती अपनी कमी हरो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। आगे है कमियां अपने में कमियां, अब जब कमियां अपने में खोजी, जब कमियां अपने में खोजी, अवगुण की खुद खान मिले, गुण अवगुण से थोड़े निकले, खुद के खुद व्यवधान मिले, शतरंज जमाने से मत खेलो, शतरंज जमाने से मत खेलो, खुद से ही शह मात करो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। और जब हम खुद को ठीक करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। कैसे होता है देखिए, कि एक एक से बनता सब कुछ, एक एक से बनता सब कुछ, कम मत आंको अपने को, एक इकाई रहे सवाई, पूरित कर शुभ सपनों को, कदम उठाओ पहला अपना, कदम उठाओ पहला अपना, खुद से ही शुरुआत करो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो, स्वयं सुधारक बन जा अपना, फिर दूसरों की बात करो। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शिशुपाल जी। और ये नहीं है कि मेरे को आपका सही नाम मालूम नहीं था जी। तो मैंने जानबूझ के आपके नाम का दो प्रकार से उच्चारण किया था, ताकि हमारे जो दर्शक हैं
वो उस झमेले में ना पड़े जिसमें आपके गुरुजी पड़ गए थे, ताकि उनको फिर नाम सुधारने की जरूरत नहीं। जी तो ये एक मेरी अपनी कल्पना थी कि इसको सबके सामने सुधारा जाए, ना तो कोई शिशपाल कहे, ना कोई शीशपाल कहे, तो ये बड़ी दुविधा हो जाती है। और जैसे जी दिलीप नाम होता है, वो भी बड़ा मुश्किल होती है, इसकी मात्राओं में बड़ा, बैंक में तो पैसा बैंक वाले देंगे नहीं अगर डबल ई की जगह आई लगा दी, आई की जगह डबल ई लगा दी। तो गुरु जी सही को है। भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आपका नाम सुधार दिया। और पूर्णिमा जी को भी मैं, पूर्णिमा आपका साहित्यिक नाम है, बिंदु जी को भी जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपको अपने शिशु भी पालने पड़ते हैं और इस शिशु, बड़े शिशु को भी पालना पड़ता है। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी अनुमति से सबकी नाम काफी आए हैं इस अवधि में, वो मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। विष्णु शर्मा जी, सुपर से भी ऊपर, धन्यवाद आपका। योग गुरु पूर्ण सिंह जी उपस्थित हुए हैं, इन्होंने मेरे को तो नमस्ते लिखा ही है और आपको प्यार लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण सिंह जी। आप हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं पहले। मनीष पारिक जी भी राम राम लिख रहे हैं, भैया सीता जी का नाम साथ लिखा करो। रजनीश शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रभावशाली प्रस्तुति शिशुपाल जी की। और लाजवाब लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। पुरुषोत्तम देवर्थ ने भी पसंद किया है। जगदीश शर्मा जी ने कहा है कि यहाँ पर 65 लोगों के जुड़ने का मतलब आपका लक्ष्य सही साबित हुआ। मेरे पास तो जी 75 हैं। और सुनीता बिश्नोई जी ने भी आपको पसंद किया। विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर दोनों का काव्य पाठ। अनिल गटानी कह रहे हैं कि शिशुपाल जी बहुत सुंदर लिखा आपने। और सुनीता जी क्लैपिंग कर रही हैं, सुपर बता रही हैं। और प्रेम मंटा जी कह रहे हैं कि सो प्राउड, बिल्कुल जी, आपके शहर के निवासी हैं और आपने ही डॉक्टर साहब का परिचय करवाया था। और श्रवण सिंह चौहान कह रहे हैं कि आज की गोष्ठी में पूर्णिमा का बिंदु यानी कि चंद्र और शीश का अद्भुत संयोग बहुत ही सुंदर कलमकार इकट्ठे किए आज आपने। तो ये बात मैं श्रवण जी कह ही गया हूं, आपने लिख भी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वयं सुधारक जोरदार रचना प्रेम जी ने बताई है। हाँ जी। हनीफ खान सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं सर जी, आप सबको वहां से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इंदु बालाजी ने कहा है कि शानदार उपलब्धि। भागी राम टाक कह रहे कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। सुनील गहलोत लिख रहे हैं शानदार संदेश, एक व्यक्ति के लिए बहुत शानदार। और इंद्र सेन सहारण जी भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। वह आपके गांव से ही है, शंकरिया से। बहुत सुंदर रचना लिखी है आपने, स्वागत है आपका इंद्र सेन जी, काफी दिनों बाद आपके ये दर्शन करने का मौका मिला। दिलीप महिला कह रहे हैं राइट। रामजी वर्मा ने आपको कुछ भेंट भेजी है धन्यवाद, स्वागत है आपका। धर्म जी ने भी आपको पसंद किया है। अश्विनी सोनी जी ने शानदार प्रदर्शन बताया है शिशुपाल जी का। धर्म जी ने कहा है कि सभी गुणजनों का स्वागत। जसवंत सिंह जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना। और सुमन धुंधारा नाइस लिखते हैं। सीमा त्यागी जी ने कहा है बहुत अच्छा। आज हमारी काफी लंबी चर्चा हुई थी और लाइव में। सुनील गहलोत, पतंजलि परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। संदीप मेहर कह रहे हैं शिशुपाल जी बहुत खूब लिखा आपने। और प्रेम मंडा जी ने क्लैपिंग की है। और गुरदीप सिंह जी ने कहा है कि डॉक्टर साहब आज की गोष्ठी में वक्त, बलबीर सिंह जी, इंदू जी, शिशुपाल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, सबको धन्यवाद दिया इन्होंने। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि जी सभी मोहतरम आगे वाइट आ गया, चलिए जो वो अपने कुछ उर्दू में लिख रहे हैं कि सभी का स्वागत कर रहे हैं, सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं। तेजपाल ब्रोड शानदार। शील देवर्थ अति सुंदर। जगदीश शर्मा हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं रेडियो के, इन्होंने भी आपको खूब सराहा है। दिलीप कुमार चौहान बागी, ये पहले इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं, आपकी रचनाओं को नाइस लिखा है। जगदीश शर्मा जी ने आपको पसंद किया है। और कुछ इतनी देर में नाम और आगे हैं। अमित सेतिया कह रहे हैं कि बहुत खूब।
अनिल कटानी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा। मुन्ना लाल माकड़ भी और मदन सिंह सुड्डा भी पूरी टीम को बधाई देते हैं। और अमित सेतिया जी कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया आपकी रचना पाठ। बलकार धंजू जी भी जुड़ गए हैं 34 साइड से, अनूपगढ़ से। मुरारी लाल सुथार जी भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सबका। और अब मैं सादर आमंत्रित मेहमान आपके तीसरे, हाँ जी, गला गला साफ कर लिया आपने। और अब आप से मैं निवेदन करूंगा बलबीर सिंह वर्मा वागीस से कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हुए अपनी रचना धर्मिता निभाएं। स्वागत है आपका। जी, सर्वप्रथम मां शारदे को वंदन करते हुए शब्द शिल्पी लघु कवि गोष्ठी में शामिल करने के लिए और इतने फेसबुक मित्रों को से रूबरू होने के एक मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये मुझे मौका दिया। मैं बलबीर सिंह वर्मा वागीस सिरसा हरियाणा से संबंध रखता हूँ। पेशे से एक अध्यापक हूँ और 2018 से मुख्य रूप से लेखन कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लगभग मां शारदे की कृपा से हर विधा में कलम चलाई है। गीत, गजल, छंद, कविता, और अब तक मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और चौथी प्रकाशाधीन है। इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना शुरू करूंगा। दूध दही का खाना जिसका, सीधे सादे बाणे का। दूध दही का खाना जिसका, सीधे सादे बाणे का। देखो सारा जगत दीवाना, लक्ष्मी जी के गाने का। सारे जग में धूम मचा दी, कुश्ती और कबड्डी ने। गीता का उपदेश मिला मैं, बालक उस हरियाणे का। मैं बालक उस हरियाणे का। बहुत बढ़िया। मैं हरियाणा का और जो है ना राजस्थान का एक बहुत ही बढ़िया एक संबंध है कि एक आपके हरियाणा के कवि जी हैं, वो अक्सर मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत किया करते हैं कि हरियाणा में कोई सम्मान समून से नहीं बोलते हैं, और राजस्थान में तो शहरों के नाम ही श्री से शुरू होते हैं। श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़। आदरणीय ये कहना चाहूंगा, सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान की छत्र छाया में है, तो उस पर राजस्थान का ही प्रभाव है। चलिए जी, स्वागत है रचना आपकी। तो मैं छंदों में विशेष तौर पर लिखता हूं और मेरा सबसे प्रिय छंद है कुंडलियां। तो कुंडलियां छंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ लिख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं तो ये मां शारदे की ही कृपा है। तो मैं मेरा पहला छंद मां शारदे के चरणों में समर्पित करता हूं। वंदन माता शारदे करता बारंबार। वंदन माता शारदे करता बारंबार। हाथ जोड़ विनती करूं, कर दो नैया पार। कर दो नैया पार, सुनो मां विनती मेरी। होते संकट दूर, दया होती जब तेरी। खड़ा द्वार वागीश, खड़ा द्वार वागीश, तुम्ही से विद्या पाता। दूर करो अज्ञान, करूं मैं वंदन माता। करूं मैं वंदन माता। बहुत बढ़िया। दूसरा छंद। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई दुख, दर्द, तकलीफ में है। किसी को पूछो मेरे को ये दर्द है, मेरे को ये है, कोई कह देता है, कोई सह लेता है। तो उसी पर एक छंद है कुंडलियां। बिन पीड़ा के है यहाँ, जरा बताओ कौन। बिन पीड़ा के है यहाँ,
जरा बताओ कौन। कोई रो ना रो रहा, कोई रहता मौन, कोई रहता मौन, हृदय में दुख है भारी। कौन जानता पीर रही मतलब की यारी। देख रहा वागीश, देख रहा वागीश, जगत की अद्भुत क्रीड़ा। क्यों हो रहा अधीर, नहीं कोई बिन पीड़ा, नहीं कोई बिन पीड़ा। एक मन की बात करता हूँ। जी। करता मन की बात हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। करता मन की बात हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। दे दूजों को मान, जो पाता वह सम्मान, पाता वह सम्मान, यही है दुनियादारी। निजी स्वार्थ के हेतु करे देखो अब यारी। कहता कवि वागीश, कहता कवि वागीश, मनुज स्वार्थों पर मरता। कौन जानता पीर, नहीं अब मन की करता, नहीं अब मन की करता। दिल दरवाजा दिल का रखा, खुला सदा ही यार। दरवाजा दिल का रखा, खुला सदा ही यार। सब इसमें थे झांकते अपने ही अनुसार, अपने ही अनुसार सभी ने खेल रचाया। मैं कित निकला नादान, भेद कुछ समझ न पाया। चले सभी मुंह मोड़, चले सभी मुंह मोड़, घाव देख कर ताजा। सबसे करी पुकार, बंद पाया दरवाजा, बंद पाया दरवाजा। एक हास्य कुंडलियां, क्योंकि जी। पति पत्नी साथ बैठे हो तो हंसाना जरूरी हमें है। कि पत्नी का जो हथियार होता है वो बेलन होता है सबसे बड़ा, और अच्छा। उस बेलन के अनुभवी है। ये तो तो पुरानी एक बात है जी। आपके सामने बेलन की महिमा देखते हैं। बेलन लेकर थी खड़ी बीवी घर के द्वार। बेलन लेकर थी खड़ी बीवी घर के द्वार। देर रात तक क्या किया, कहाँ गए भरतार, कहाँ गए भरतार, हमें सच सच बतलाना। बोला कितनी बार, समय से घर पर आना। शिशुपाल जी ध्यान से सुनना। हाँ जी इसकी बिल्कुल। महिमा, इसकी महिमा देख पड़े जब मार दनादन। सुधर गए वो लोग, चखा जिसने भी बेलन, चखा जिसने भी बेलन। महिमा बेलन की बड़ी, कहते सभी महान। इसके आगे सब झुके, चाहे हो बलवान, चाहे हो बलवान। उड़ाए सब जन खिली, पत्नी का हथियार बने पति भीगी बिल्ली। नारी बनो न क्रूर, नारी बनो न क्रूर, रखो इनकी भी गरिमा। बेलन की तो आज जगत में फैली महिमा, जगत में फैली महिमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार। तो चलो ठीक है, ये तो अब बहुत पुरानी बात होगी वागीश साहब। अ, अब तो बहुत ही नए नए हथियार आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेलन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो फिर कौन बनाए रोटियां, है ना। तो आजकल तो रोटी बनाने वाली मशीनें आ गई हैं। और पत्नी भी ड्यूटी पे जा रही है तो आपको मैं एक लाइन बताऊं, बिंदु जी के काम की चीज है। महिला काम से लौट कर भी काम पर लौटती है। ठीक।
काम से बीत करती काम पे लौटती है। ये एक लाइन का वाक्य है, बड़ा मेरे को पसंद आया। और एक छोटी सी बात और सुना देता हूँ। आज बेलन अब इतना शक्तिशाली नहीं रहा, क्योंकि जिसका हाथ लगता है वही खाना बना लेता है कि नहीं, है कि नहीं? जी। मैडम तैयार हो रही हैं, बताना चाहूंगी सर, बना लेंगे, है ना। तो आजकल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मिलजुल कर सारा काम हो जाता है रसोई का। और मैं भी करता हूँ। तो अब उसमें क्या है कि आजकल शक्तिशाली हथियार है ये। तो पति कहीं शादी में गए हुए थे, पति पत्नी, और पत्नी अपनी सहेलियों में उलझी हुई थी और पति जी उधर अपने दोस्तों में। लेकिन वो फिर भी ऐसे ऐसे देख रहा था अपनी पत्नी की तरफ। तो पत्नी ने कहा, ऐसे इशारा किया, वो भाग के आ गया कि क्या बात है, क्यों बुलाया मेरे को? कि मैं तो बस थोड़ी सी ये उंगली की पावर देख रही थी। वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बलबीर सिंह वर्मा वागीश साहब। और इस अवधि में जो कुछ कमेंट आए हैं वो मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। राकेश, नीचे से ऊपर को जाता हूं मैं स्क्रॉल करके। एसपी सुखाड़िया जी कह रहे हैं कि बेलन तक तो ठीक है, आजकल बेलन वाले भी प्रयोग कर रहे हैं, और लोहे के बेलन, स्टील के बेलन पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा अन्य बेलन को अपने हाथ में रखो, फिर कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। राकेश कुमार जैन बंधु कह रहे हैं कि नेकी दरिया डूबती, आगे इधर वाइट आ गया है आपका, शर्ट के ऊपर आ गया, मानव आया खो रहा, भूल गया संस्कार। अच्छा हाँ, दोबारा पढ़ता हूँ। नेकी दरिया डूबती, नहीं रही दरकार, मानव आपा खो रहा, भूल गया संस्कार। और आगे दिलबाग सिंह विर्क कह रहे हैं कि औरत काम से लौटकर भी काम पर लौटती है। ये बहुत अच्छी लगी है इनको, मेरा वाक्य बोला हुआ। श्रवण सिंह जी चौहान लिख रहे हैं कि बलबीर जी क्षमा करें, बागीश जी ने बहुत ही अच्छी दुआ मांगी है। योग गुरु पूर्ण सिंह जी ने भी आपको साधुवाद दिया है शानदार रचना के लिए, स्वागत है आपका पूर्ण जी। और रजनी गुप्ता, धर्मपाल खलेरी, नाइस। और विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि स्वयं जिम्मेवार हो बेलन के लिए। ठीक है भाई, अगर आप इशारे से नहीं आएंगे तो फिर बेलन से तो आएंगे ही। रजनी गुप्ता जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। और डूंगराम गोठवाल जी ने उंगली उठा करके 100 नंबर दिए हैं सर आपको, धन्यवाद आपका। हरीश वर्मा, भाग्य राम टाक, सुनील गहलोत बेलन के फैन है बलबीर जी, लगता है काफी पढ़ते होंगे, है ना। इंद्र सेन जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत बढ़िया, तीनों को जोड़ा आपने। और रजनी गुप्ता जी भी और सुमन धुंठाड़ा भी जुड़े हुए हैं। विजय कुमार मान धनिया कह रहे हैं, वाह बलबीर जी, बेलन की महिमा का खूब अच्छा अनुभव है आपको, तभी तो है जी, ऐसे अनुभव के बिना रचना नहीं निकलती है जी। नील गहलोत जी कह रहे हैं कि जी बेलन से मुझे डर लगता है, बलबीर सिंह जी से भी मेरे को डर लगने लगा है। भैया बेलन नहीं होगा तो खाओगे कैसे, है ना। दोनों चीजें हैं, खाना बेलन के बिना खाना नहीं, क्या खाएंगे हम। डूंगर राम जी गोठवाल कहते हैं कि वाह बलबीर जी। और मलकीत सिंह वरवाल और प्रेम बंडा जी तो तलवार लेकर के आ गए हैं। हरलाल ढाका रचनाकारों को नमस्ते लिख रहे हैं। रमेश शोकंत जी कह रहे हैं कि आज हरियाणा टीम छा गई, क्या बात है, और हमारे यहाँ बरसात भी हो गई है, क्या बात है। और विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी कुंडलियां आपने, ग्रेट वागीश जी। और संचना कंबोज कह रहे हैं बहुत खूब। और प्रेम मंडा जी ने क्लैपिंग की है। सुनील गहलोत जी कह रहे हैं कि वाक्य में मैं भेद नहीं समझ पाया, बहुत शानदार बलबीर जी। चलिए जी, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिएगा, ये रहेगा। भागीराम जी कह रहे हैं बहुत खूब। और जसवंत जी कह रहे हैं शानदार कुंडलियां। दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि बड़ा शानदार सफल प्रोग्राम कहा जा सकता है आज का। और देवदत्त जी कह रहे हैं स्टीक और सच्ची अभिव्यक्ति। इंदु सहान जी कह रहे हैं कि आज तो सिरसा की टीम छा गई, बिल्कुल जी, हमारे तो यहाँ बरस गई। वीरेंद्र खुराना, सच कह रहा हूँ, बारिश हो रही है बाहर। आधे घंटे से, जी हाँ।
और प्रेम मंडा जी ने पुष्प गुच्छ भेंट किया है आपको, और करणजीत सिंह भी देख रहे हैं। बलकार धंजू कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है आज हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, कल देख सकते हैं। और सुनीता बिश्नोई जी ने क्लैपिंग की है, और प्रशांत बराड़ जी ने नाइस लिखा है। इस अवधि में कुछ और जगदीश वर्मा और गौरी शंकर शर्मा जी का नाम और आ गया, कश्मीर कंबोज जी का भी नाम आ गया, सुरेश नायक जी का भी आ गया है, और सुभाष सहारण जी का भी नाम आ गया है। हाँ जी, वाह क्या बात है, लड्डू भेजे हैं रजनी गुप्ता जी ने आपको। भजन लाल जी ने भी कहा है वेरी नाइस। सुनील गहलोत जी खूब हंस रहे हैं आंखों में पानी ले ले करके। तो ये कुछ नाम आए थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आज पसंद किया जा रहा है, मेरे को बड़ी खुशी है। और अब एक राउंड हमारा पूरा होता है, और मैं आप तीनों से आग्रह करूंगा कि दूसरे राउंड के लिए भी आप तैयार रहें। उसका एक सूचना बीच में मैं आप तीनों के लिए देना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने आपकी तीनों की फेसबुक के ऊपर सूचना लगाई कि आज की सूचनात्मक, अब मजे की बात यह है कि उस सूचना को ही 7,500 लोगों ने देख लिया इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले तक। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7,500 से ज्यादा, अभी तो मैं सिर्फ फेसबुक का ही बता रहा हूँ, बाकी के जो प्लेटफॉर्म है उनका नहीं मैंने काउंट किया। तो मैं इस बात की भी आपको बधाई दूंगा कि वास्तव में क्या है कि टीम छा गई है, तो छा ही गई है और बरस भी गई है। और अब मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले हमारे सादर आमंत्रित कवित्री श्रीमती बिंदु पूर्णिमा जी से निवेदन करूंगा कि दूसरे राउंड के लिए क्या लेके आई हैं, बेलन लेके आई हैं, चकला लेके आई हैं, परात लेके आई हैं, कि कोई बारिश हो रही है, कोई गुलगुले पूड़े या कुछ और लेके आई हैं, तो परोसने का श्रम करें। जी, धन्यवाद सर। चूंकि मैं राजस्थान से हूँ और मातृभूमि सबको प्यारी है, और कुछ गीत मैंने राजस्थानी में लिखे हैं, उनमें से एक गीत आपसे साझा करना चाहूंगी, अनुमति दें? स्वागत है। मैं तो चांदनी राता में सोना पाऊं और सिया पाऊं और सिया, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए, पिया पातड़ ल्यासू रातड़ ल्या लंघाऊं और सिया लंघाऊं और सिया, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए। चांदनी राता में बोले मोर कोयलड़ी, चांदनी राता में बोले मोर कोयलड़ी, तो पपी हो भी पीव पीव गावे और सिया गावे और सिया, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए। चंदो खिले चांदनी सु आँख मिचोली, चंदो खिले चांदनी सु आँख मिचोली, तुम्हाने कुण लाड लडावे और सिया लडावे और सिया, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओढ़ूं मारे मन सुने जाए।
शरद पूनम रोयो चांद लागे बेरी, शरद पूनम रोयो चांद लागे बेरी, यूं ही वड़े कटार सी चलावे और सिया, चलावे और सिया, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए, रात यानी गोड़ी बैरन थल क्यों न जावे, रात यानी गोड़ी बैरन थल क्यों न जावे, पूर्णिमा ही अगन लगावे और सिया, लगावे और रसिया, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए, मैं तो चांदनी राता में सोना पाऊं और सिया, पाऊं और सिया, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए, पिया थारी ओलू मारे मन सुने जाए। धन्यवाद। बिंदु जी, पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्वागत है आपका सभी ने। आपके इस गीत के लिए जो अपने कमेंट दिए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो मैं सभी की नज़र करना चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी नाम पढ़े जाएं, रिपीट नाम भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी किसी का नाम छूट जाए तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद कम से कम मैं लाइक या कोई रिप्लाई तो जरूर करता ही हूँ, उसके बाद ही मेरा काम संपन्न होता है। यह नहीं है कि अभी कार्यक्रम खत्म होगा तो मेरा काम तो तब शुरू होगा। तो आपके इस गीत के बारे में जो हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों ने आपको संबोधन दिया है, वो मैं आपकी नजर करता हूँ। सुमन ढुंडारा कह रहे हैं कि जी बहुत सुंदर रचना। हरलाल ढाका जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम में आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली मातृभाषा राजस्थानी में रचना सुनी, बड़ा आनंद आया। नरेंद्र कुमार, सुभाष सहारण, पुरुषोत्तम देवर्थ, कैलाश उत्तम सुथार, सतपाल वर्मा, राकेश कुमार जैन बंधु, बहुत ही बढ़िया विरह गीत बताया इन्होंने। और कुछ नाम ऊपर चले गए हैं, मैं स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ। नरेंद्र कुमार जी, हरलाल ढाका जी भी कह रहे हैं कि मातृभाषा राजस्थानी का मान बढ़ाने के लिए पूर्णिमा जी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धि महेश्वरी बहुत ही अच्छा लिख रही हैं। और आगे नाम आता है प्रभु सिंह जी का, नाइस। और इंदु जी ने लिखा है लाजवाब। एसपी सुखाड़िया जी ने क्लैपिंग लिख करके भेजी है, और सुनीता जी ने पुष्प गुच्छ आपको भेंट किया है। अनिल गटानी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी राजस्थानी रचना और शानदार प्रस्तुति बिंदु जी ने की, मातृभूमि से प्रेम झलक रहा है। बंसी बागोरिया जी क्षमा करें, बंसी बागोरिया जी ने ये वाक्य लिख के भेजा। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं वाह बिंदु जी बहुत अच्छा। धर्मपाल चाहर वेरी नाइस। श्रवण बिश्नोई जी ने भी बहुत पसंद किया है आपका गीत। और विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि विरह वेदना व्यक्त करता हुआ शानदार प्रदर्शन। इंदु बालाजी कह रहे हैं कि सरस रचना, मधुर आवाज के साथ बेहद शानदार प्रदर्शन किया आपने। हनीफ खान जी सऊदी अरब से लिख रहे हैं कि आवाज और रिदम बहुत ही अच्छी लगी बिंदु जी की। बहुत बहुत धन्यवाद हनीफ खान जी, सऊदी अरब से आप देख रहे हैं। आदराम नायक ने भी बहुत पसंद किया है आपका गायन। वीरेंद्र खुराना जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत, शुभकामनाएं आपको दी हैं। और सुनील गहलोत जी कह रहे हैं कि शानदार प्रस्तुति बिंदु जी की, और आपके वाक्य में बहुत ही मिठास है। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी धरती धोरा री याद आ गई इस गीत से, धन्यवाद जी। सुनील गहलोत जी कह रहे हैं कि पिया थारी ओड़ू मारी मन सुनी नहीं आई नहीं जाए, बहुत शानदार रचना थी। वाक्य लिखा है आपके गीत का। दर्शन कुमार वर्मा जी ने नंबर 1 दिया है आपको ऐसे करके ईमो से।
और भागीराम टाक ने कहा कि मधुर आवाज में आपकी रचना, शानदार प्रस्तुति। राकेश कुमार जैन बंधु जी कह रहे हैं कि सुंदर तरुणम, वाह, तरन्नुम लिखना चाहते हैं। सांचना कंबोज, संचना संचना जी, हाँ क्षमा करें, संचना कंबोज, इन्होंने भी वाह कहा है। और इंद्रसेन सहारण जी ने कहा है कि बहुत खूब बिंदु जी, बहुत ही सुंदर राजस्थानी गीत प्रस्तुत किया। डूंगरराम गोठवाल जी कह रहे हैं कि मायगढ़ भाषा राजस्थानी, जय जय राजस्थान लिख करके आपका उत्साहवर्धन किया है। और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि आपके गांव में मेरा एक 20 साल पुराना दोस्त है राजपाल, ड्राइवर, बिजू वाली स्टैंड पर जीप का। अच्छा जी, उसने भी, अच्छा कांग्रेचुलेशन, उधर फोन करके देखो किधर से घूम के दी। बहुत बहुत धन्यवाद, वो इधर से नहीं जुड़ पाया होगा। और एसपी सुखाड़िया जी ने भी हाथ जोड़ के नमस्ते कही है। सुनीता बिश्नोई जी लिख रहे हैं कि स्वर कोकिला बिंदु जी, हाथ जोड़ के नमस्ते लिखी है, पुष्प भेंट किए है। रजनीश भारती ने कहा बहुत बढ़िया। बलबीर सिंह वर्मा जी ने भी लिख भेजा है, सुनते सुनते शानदार प्रस्तुति बिंदु जी, आपके साथ ही बैठे हुए हैं। एसपी सुखाड़िया जी जबरदस्त लिख रहे हैं। और आदराम नायक ने कहा है कि राजस्थानी गीत बहुत सुंदर, लाजवाब आवाज, वाह लिखा है। और दर्शन कुमार वर्मा जी ने, इस अवधि में कुछ और नाम आगे, वो मैं लगे हाथ पढ़ दूं। बंसीलाल जी कह रहे हैं सुंदर रचना। यादव सतनाम जी कह रहे हैं वेरी नाइस। मुरारी लाल धुनीवाल ने कहा बहुत सुंदर। हनीफ खान जी फिर से लिख रहे हैं कि अच्छी आवाज के साथ सच्ची रिदम, क्या बात है, अच्छी रिदम। और बंसीलाल सोनी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। तो महावीर बारूपाल जी ने लिखा है अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर गोस्वामी जी भी आ गए हैं, ये भी मेरे साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं, आपका स्वागत है महावीर जी। और धर्मपाल चाहर ने भी आपको बहुत पसंद किया है, शेरगढ़ लिखा है, वेरी गुड। खाई खाई शेरगढ़ लिखा है क्या? चाहर खाई शेरगढ़, खाई शेरगढ़ अच्छा जी, अच्छा जी, गांव का तो नाम है। अच्छा, हाँ वो थोड़ा मेरे वाइट की वजह से। और जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालूखाड़ से जुड़ गए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा पसंद किया है पूर्णिमा जी के गीत। महावीर जी ने फिर से धन्यवाद दिया। चौधरी सुरेंद्र कड़वासरा, और इन्होंने भी आपको, बलबीर जी को राम राम लिखा था। मुरारी लाल जी और डूंगर राम गोठवाल जी कह रहे राजस्थान ईश्वर कोकिला। नरेश कुमार जी ने कहा वेरी नाइस। अनिल घटानी जी कह रहे हैं कि लिपिक बहुत बनते हैं, लेखक बहुत कम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यादव सतनाम जी ने लिखा है बलबीर सर से मैं 10th में पढ़ा हूँ SVS स्कूल में। यादव सतनाम जी आपके क्लास फेलो मिल गए हैं। और रेखा सिंह सिसोदिया स्निग्न ने कहा है कि बहुत सुंदर, सभी को इन्होंने प्रणाम भेजा। राजपाल माहर ने नाइस लिखा, पृथ्वीराज जी ने सुंदर प्रस्तुति लिखी है। तो अब मैं साथ ले लूं। और डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। तो बेलन से राजस्थानी तक बात पहुंच गई है और आदरणीय बिंदु पूर्णिमा जी को समर्पित एक गीत मेरी तरफ से कि फूलों जैसी महक भरा है अनुपम अपना प्यार, तेरी मेरी प्रेम कहानी मीठा सा संसार। कि फूलों जैसी महक भरा है अनुपम अपना प्यार, तेरी मेरी प्रेम कहानी मीठा सा संसार। दिल की दिल से डोर बंधी है, रिश्ता है अनमोल, एक दूजे से रोज सुने हम मीठे मीठे बोल। ढील छोड़कर ठीक कसे हैं ज्यों वीणा के तार, तेरी मेरी प्रेम कहानी मीठा सा संसार। रूठे माने कह सुन लेते, है ना, कभी बेलन मेरे पास कभी बेलन आपके पास, है ना। तो रूठे माने कह सुन लेते, एक दूजे की बात, रह ना पाए दूर कभी भी, समझे हम हालात, जब आफत हो आ जाते हो। कोई भी मुसीबत हो तो साथ खड़े नजर आते हैं हमेशा आगे, कि जब आफत हो आ जाते हैं,
बनकर एक अवतार, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मीठा सा संसार। प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये हम दोनों के प्राण। दो बच्चे हैं जी हमारे, कि प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये हम दोनों के प्राण, खुशियां सारी इन पर वारी, इनमें बसती जान। बच्चों से ही प्रेम सदन है, खुशियों का आधार, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मीठा सा संसार। तुम बिन घर भी महज भवन है। सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग होती है यदि गृहिणी घर पे ना हो तो, कि तुम बिन घर भी महज भवन है, तुम बिन बिगड़े साज, तुम बिन कुछ भी ठीक नहीं है, कल अच्छा ना आज। तुमसे ही सब शोभा पाता सुंदर सा परिवार, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मीठा सा संसार। मेरे सांसों की सरगम तुम, मेरे सांसों की सरगम तुम मेरे चित्तौर, पक्के धागे से बांधी है प्रीत हृदय की डोर। इस दिल में तुम धड़क रहे हो खुशियों के अंबार, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मीठा सा संसार। फूलों जैसी महक भरा है अनुपम अपना प्यार, तेरी मेरी प्रेम कहानी, मीठा सा संसार, मीठा सा संसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अभी आपने खाना नहीं खाया है। प्रोग्राम खत्म खाना खाएंगे, इसलिए आपने ये रचना सुनाई है, नहीं तो फिर खाना मुश्किल हो जाता। हाँ बिल्कुल जी। अगर खाना खाते बैठे होते तो आप इसके उलट रचना सुनाते फिर। चलिए जी, बहुत मैं बहुत थोड़ा सा बताना चाहूंगी सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत सहयोगी हैं और हमेशा मैं मेरे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती हूँ कि अगर विवाह हो तो डॉक्टर साहब जैसा पति हो। बहुत सहयोगी हैं और सिर्फ एक पति का ही नहीं, दोस्त और परिजन का बहुत ही अच्छा रोल ये निभाते हैं। केवल मेरे कार्य क्षेत्र में ही नहीं, घर पर भी पूरा सहयोग तक देते हैं मुझे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा समय चल रहा है और भागम भाग की जिंदगी है, तो मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब मैं कुछ कहना तो चाहता था लेकिन अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अब इंतजार कर रहे हैं हमारे कविगण आदरणीय बलबीर सिंह जी वर्मा वागीश। स्वागत है आपका जी। पुनः 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ, फिर एक कविता पढ़ता हूँ। कभी ये वीर अद्भुत तो कभी श्रृंगार लिखती है, शहीदों की शहादत तो कभी ये प्यार लिखती है। रुकेगी ये नहीं तब तक रहे माँ शारदय का संग, चले मेरी कलम जब भी हृदय उद्गार लिखती है, चले जब भी कलम मेरी हृदय उद्गार लिखती है। तो मैं एक कविता पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है नजर। इस कविता की में मैंने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की कि इस नजर शब्द को मैंने बार बार प्रयोग किया। इस एक छोटी सी कविता के अंदर मैंने नजर को शब्द को 30 बार प्रयोग किया है और आपकी सामने प्रस्तुत है। नजर से नजर क्या मिली, नजर से नजर क्या मिली, नजर नजर में समा गए, वो नजर भी थी कैसी जिस नजर को भा गए, जिस नजर को भा गए। देखा नजर ने तो नजर ने, देखा नजर ने तो नजर ने, नजर की नजर उतारी, देखती रही नजर जी भर, नजर तुम्हारी नजर हमारी। नजर को नजर न लगे कभी, नजर को नजर न लगे कभी, न कभी नजर अंदाज कर देना। मिलाऊं जब नजर से नजर, मिलाऊं जब नजर से नजर, तुम भी नजर मिला लेना, तुम भी नजर मिला लेना।
ये नजर है, नजर का क्या, ये वाह, नजर है, नजर का क्या, नजर होती बड़ी बेमानी, मिली जब नजर से नजर आपकी, मिली जब नजर से नजर आपकी, हो गई नजर नजर की दीवानी। क्या बात है। जब नजर से नजर मिले, जब नजर से नजर, दुनिया की नजर से बच जाना, मिले हम्म, जब नजर से नजर, दुनिया की नजर से बच जाना, नजरों ही नजरों में है प्रिय, दिल में मेरे उतर जाना, दिल में मेरे उतर जाना, दिल में बहुत मेरे। बहुत बढ़िया। बलवीर सिंह वर्मा बहुत बागी साहब, बढ़िया, शानदार। जी बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने, और अलंकार अच्छे प्रयोग किए हैं आपने। इसके लिए साधुवाद आपको। दो लाइना राजस्थानी में मैं भी सुना देता हूँ। जी स्वागत है आदरणीय। मिनख ने कैव तई गधो, मिनख ने अपने कह देते हैं, अरे तू तो गधो है। पंजाबी बंदा हूं लेकिन राजस्थानी में पोथी छप चुकी है। मिनख ने कैव तई गधो, वो खावे क्यों बुआड़ी। मिनख ने कैव तई गधो, वो खावे क्यों बुआड़ी, जद के दोनों ही करे कोनी जुगाड़ी। बिल्कुल। जद के दोनों ही करे कोनी जुगाड़ी। तो भेद कहाँ रहा। ये एक रचना खत्म होगी, दूसरी और सुना देता हूँ। जैसी कवियों की आदत होती है ना, एक और एक और एक और। मेरी बड़ी जी बड़ी रचनाएं हैं ये। चोर कदे अपना कौन चुरावे, चोर कदे अकल ने को नहीं चुरावे। क्यों? क्योंकि अकल ने कोई ताला ही को नहीं लगावे। वाह। वाह जी वाह। बढ़िया सर। वो धन्यवाद। चोर कदे अकल ने को नहीं चुरावे, क्योंकि अकल ने कोई ताला ही को नहीं लगावे। तो ये बहुत बड़ी रचना हो गई है, तो इसका विस्तार आप कर सकते हैं, बहुत लंबी बात हो जाती है। जी और अब मैं सबके नाम आपकी नजर कर दूं। बंसी बागोरिया जी, नजर वाला आपका जो है रचना, उसको बहुत ही सुंदर पसंद किया है। और इन्होंने कहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि नजर से नजर को चुराते हुए देखे हैं। सुभाष निमिवाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। और कुमार जैन बंधु कहते हैं कि जी बीरबल जी मेरे बचपन से लेकर अब तक के परम मित्र हैं, दोनों एक ही जगह से संबंध रखते हैं और साहित्य क्षेत्र में एक साथ हरदम सहयोग भी लेते देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपके मित्र तक आपका संदेश पहुंच गया। वैसे तो वो पढ़ लिया उन्होंने, फिर भी हरलाल ढाका कह रहे हैं कि नजरिए वाली रचना, बहुत ही सुंदर शब्दों का नजरिया ही बदल दिया आपने बलवीर जी। बंसीलाल सोनी कह रहे हैं कि वेरी गुड बलवीर जी। एसपी सुखाड़िया कह रहे हैं वाह जोगा सिंह जी। सुनील गहलोत जी कह रहे हैं सुंदर, नजर को नजर ना लगे। भागीराम टाक कह रहे हैं जी बड़ी पारखी नजर है वागी साहब। प्रेम मंडा कह रहे हैं कि नजर नजर हो गए। अच्छा जी। हरी चीनिया कह रहे हैं नजर ही नजर नजर आ रही है जी। और सीमा त्यागी जी कह रहे हैं बिंदु जी के महबूब है भाई जी। महबूब नहीं है जी, पति पत्नी है जी। एसपी, हाँ अब यहाँ एक बात याद आ गई मेरे को। अभी हमारे एक मेरे साथी थे ना, जो अटपटे सवाल से अटपटे जवाब मेरे साथ हाँ प्रोग्राम करते हैं, 100 एपिसोड किए थे आदमी रूप सिंह जी राजपुरी। अभी होली के ऊपर उनका कोई प्रोग्राम था, उसकी वीडियो मैं देख रहा था। वैसे भी कभी के रूप में मंच साझा भी करने का अवसर मिला इनके साथ। तो उन्होंने एक छोटी सी रचना सुनाई थी कि जो आदत होती है, जैसे मैंने अभी बीच में बयान की थी कि कभी क्या एक और एक और एक और करने की होती है। सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। तो उन्होंने एक रचना सुनाई थी, छोटी सी है, मैं आपके नाम करता हूँ कि कोई चोर घुस गया कवि के घर में। अब बेचारे को मिला तो कुछ नहीं,
कोई नई पुरानी किताबें थी, कोई पन्ने थे, कोई डायरियां थी, कुछ और था। और वो कहीं कोने में बैठा सोच रहा होगा कोई अपना कोई नया विषय। वो चुपचाप देखता रहा, वो बवाथा फुड़ी करके निकलने लगा। उसने बुलाया, कहता है इधर आ। कहते कि मैं तेरे को पुलिस में दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कि साहब जी कुछ मिला ही नहीं मेरे को, मैंने चोरी की नहीं, मेरे को क्यों पुलिस में देंगे आप। कहते कि ना, कहती माफ कर दो मेरे को। कहती माफ तो मैं कर दूंगा, मेरी रचना सुन ले। सुना दी। कैसी लगी? अच्छी लगी। अब बुरी तो कह नहीं सकता ना, लिखा हुआ है। कहता चलो एक और सुन। कहती ये कैसी लगी? तो ये भी अच्छी लगी। फिर एक और सुन। फिर उन्होंने डायरी निकाल ली, फिर किताब निकाल ली। कहता कि आप तो खाने वाले नहीं बुला लो। ये वाह, तो हम भी मतलब कि वो नौबत ना आए कि दर्शक कहते हैं कि चलिए जी, बहुत आनंददायी रहा आज का कार्यक्रम, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम। और दर्शकों से कहूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सुने, देखें, आनंद उठाएं। और अगले बुधवार और 3 कवियों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक वाल पे तो लाइव चल ही रहा है, वहां भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे पेज को। और मेरे पेज पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, और कू ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, और ट्विटर पे भी जाएगा। 5-6 प्लेटफॉर्म है, सबके ऊपर मैं ये सारा काम कंप्लीट करके, और जितने कमेंट आए हैं उनको रिप्लाई करके ही मेरा काम संपन्न होगा। कम से कम मेरे को 2.5 घंटे लग जाएंगे। अब इससे डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, कई कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। तो मेरी मेहनत को सफल करें, और जो कवि गण आपके लिए अपनी रचनाओं का खजाना लेकर आए हैं उनका भी उत्साह वर्धन करें। और आप तीनों से भी मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरी वाल पे आके सबको लाइक या रिप्लाई जो भी आपकी बनती है वो जरूर करें। और अब मैं सभी दर्शकों से और आज्ञा चाहूंगा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।